नमस्कार प्यारे साथियों। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि CT 10+2 का एग्जाम जितने भी देने वाले विद्यार्थी हैं उन सबको मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं और सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो मैं आपको ये कह रहा था कि ये आपकी क्लास जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि लास्ट आपके पास कितने दिन बचे हैं? मात्र 2 दिन बचे हैं। यानी ऐसा मान के चलो 2 दिन क्या 24 घंटे भी मानो मत, आप 24 घंटे मान के चलो, एक ही दिन मानो। अब तो आपका एक ही दिन है आपके पास, ठीक है ना। तो मैं आपको ये कह रहा था कि इसमें 150 प्रश्न लिए गए हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रकार से मॉडल पेपर कह सकते हो या कुछ भी कह लो, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट चुन चुन के प्रश्न बनाए गए हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो या बेल आइकन को प्रेस करो। वो इसलिए करवाया जाता है कि आपके पास है ना हर क्लास का नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि है ना जैसे ही पेपर होगा तो मैं आंसर की सबसे पहले सटीक और सबसे पहले डालूंगा, आपको पता है ना। तो आंसर की के लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करे रखोगे या बेल आइकन प्रेस रखोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सब्सक्राइब करो, लेकिन आप एक काम जरूर करना, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप है ना 21 तारीख को जैसे सेंटर पर पहुंचते हैं या 22 तारीख को सेंटर पर पहुंचते हैं, तो सेंटर पर पहुंचने से पहले 1 घंटे का भी यदि आपके पास समय है ना, तो वो 300 प्रश्नों की पीडीएफ भेजूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है ना, और सारे सब्जेक्ट उसमें रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो 300 क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, आराम से 40% आराम से पास हो जाएंगे। यानी जिसने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना वो तो आराम से पास हो जाएगा, उसको बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है, ठीक है। फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो फिर इस क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सिंगल क्वेश्चन है ना, एक सिंगल क्वेश्चन कैसा होता है उसको आप मिस मत कर देना, बस यही आपसे मेरी मतलब रिक्वेस्ट है भाई, ठीक है। तो चलिए फटाफट से पढ़ते हैं एक एक प्रश्न को, और जल्दी जल्दी से आप तैयार कर लो। चलो पहला ही प्रश्न आ गया आपका, पहला ही प्रश्न आ गया और पहला ही प्रश्न इंपॉर्टेंट आ गया। अब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, बस मिस मत करना एक भी क्वेश्चन को। शब्द संकर ओज किसने प्रतिपादित किया? देखो एक प्रकार से पिछले ग्रेजुएशन लेवल की जो सीटी पिछला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा जा चुका है। शब्द संकर ओज किसने प्रतिपादित किया था? जोन्स ने किया था, एलार्ड ने किया था, जीएचएल ने किया था, या फिर कोल रियूटर ने किया था? किसने किया था? तो इसमें राइट आंसर आपका जीएचएल हो जाएगा। और कब किया था सर जी? 1914 में किया था। 1914 लिखा हुआ है ना? हाँ बिल्कुल सर जी लिखा हुआ है। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट आ गया, लाख कीट के किस भाग से लाख का स्त्रवन होता है? यानी लाख जो होता है ना, लाख, अरे चूड़ियां बनाने वाला लाख नहीं होता कि? हाँ गुरुजी वो भी होता है ना। तो लाख कीट के किस भाग से लाख का स्त्रवन होता है? किस भाग से लाख आपको प्राप्त होता है? त्वचा से होता है, लार ग्रंथि से होता है, उदरीय ग्रंथि से होता है, या गुदा छिद्र से प्राप्त होता है? तो ये आपका उदरीय ग्रंथि से प्राप्त होता है दोस्त। 3 नंबर, यानी आपका कौन सा लोक हो जाएगा? सी लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, छप्पर पर फूस न होना। यानी छप्पर पर फूस न होने का क्या मतलब है भाई? किसी के छप्पर पर फूस नहीं है तो मुहावरे का बताओ, अर्थ बताओ। लोकाक्ति मुहावरा पक्का एक क्वेश्चन आपको यहां से बनने वाला है। सभी उपाय करना, बहुत परिश्रम करना, अत्यंत गरीब होना, बुरी तरह हारना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत गरीब होना। अरे भाई छप्पर का फूस न होने का मतलब क्या हो गया? अरे गरीब होने से हो गया, तो अत्यंत गरीब को बोलते हैं। तो सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो फटाफट से, सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको सारे सब्जेक्ट के, ठीक है ना। बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन थे? अरे बीकानेर के जो राठौड़ी ख्यात है ना उसके लेखक कौन थे? नैणसी थे, कविमान थे, दयालदास थे, या सूरजभान थे? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका नैणसी राइट हो जाएगा। अरे कौन सा राइट कर दोगे सर जी? ए को लॉक कर दो, बिल्कुल आपका ए नैणसी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, और अपने जितने भी मित्र हैं ना उन सबको शेयर कर देना क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। सारे मैं चाहता हूं सारे कैंडिडेट पास हो भाई। हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड कहां पे है? हरियाणा में है, ओडिशा में है, झारखंड में, या पश्चिम बंगाल में? तो ये आपका ओडिशा में है। अरे हीराकुंड कहां पे है? ये आपका ओडिशा में है दोस्त। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर बी लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन आपका कहता है कि आजादी के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? मतलब आजादी से पहले की बात है, पूर्व नॉन सैल्यूट ठिकाने कौन से थे? लावा था, निमराना था, कुशलगढ़ था? अरे सारे ही थे ये। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा गुरुजी? ऑल वाला राइट हो जाएगा। डी को यहां पर क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपका फिर इंपॉर्टेंट आ गया, राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई, बताओ ये कब की जारी की गई थी? दिसंबर 2020 में, अगस्त 2020, जुलाई 2021, या अप्रैल 2021? तो इसमें राइट आंसर आपका जुलाई 2021, सी को लॉक कर दो। अरे किसको लॉक कर दो सर जी? सी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न फटाफट से देखो, क्वेश्चन क्या कहता है?
क्वेश्चन कहता है राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला। अरे राजस्थान में पर्यटन को ना उद्योग का दर्जा किस वर्ष में मिला था रे, 1989, 1979, 1999 या 1955। तो सारे विद्यार्थी बताएंगे इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1989। हाँ बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये क्वेश्चन आपका किस में पूछा जा चुका है रे, ये लेब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, राज्य का पहला हेरिटेज होटल बता दो कौन सा है। अरे हेरिटेज होटल कौन सा है रे, अजीत भवन जोधपुर है, सामोद हवेली जयपुर है, सरिस्का पैलेस सरिस्का है, या फिर आपका खींवसर पैलेस खींवसर है। तो ये कौन सा है भाई, तो हेरिटेज होटल है ना वो आपका अजीत भवन है, और वो कहाँ है गुरुजी, वो जोधपुर में है। ए लोक हो जाएगा दोस्तों, कौन सा लोक हो जाएगा, ए लोक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो मित्रों, अगला प्रश्न क्या कहता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 11, 12 और 65 को मिलाकर नाम दिया गया, नया नाम क्या दिया गया था रे, 11, 12 और 65 को, यानी एनएच है ना, 11 एक 12 था, एक 65 था, इनको एक नया नाम दे दिया एक साथ में। कौन सा नाम दिया था, इसको नाम दिया था NH52। कौन सा नाम दिया था, NH52 नाम दिया था, ठीक है ना। हाँ ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इसको, राइट आंसर आपका बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, सुमेलित करो रे। इसमें क्या करना, आपको सुमेलित करना है, जल्दी जल्दी से सुमेलित कर दो। सबसे पहले अलवर लिखा है, अलवर, अलवर आपका पांडुपोल से, पर्यटन स्थल पांडुपोल। अब फिर लिखा है अजमेर, अजमेर का कौन सा हो जाएगा, सोनी जी की नसियां। बीकानेर का गुरुजी, बीकानेर का कोलायत हो जाएगा, और भरतपुर का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी डी सी बी और ए वाला राइट हो जाएगा। गुरुजी ये कहाँ लिखा है, ये डी सी बी ए, इसमें ढूंढो आप कहाँ पे लिखा है, तो ये कहाँ पर लिखा है आपका, इसमें लिखा है भाई, तो राइट आंसर आपका सी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न फटाफट से देख लो, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, यानी ऐसा कौन सा राज्य, इनमें से चार विकल्प आपके सामने हैं, उनमें बताओ कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती, त्रिपुरा से नहीं गुजरती, छत्तीसगढ़ से, मणिपुर या फिर मिजोरम। तो आप सबको पता होगा त्रिपुरा से बिल्कुल गुजरती है, छत्तीसगढ़ भी आ जाता है, मिजोरम भी आ जाता है, लेकिन कौन सा नहीं आता सर जी, मणिपुर नहीं आता। तो किसको लॉक करेंगे रे, सी को लॉक कर दो सर जी, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बार पार करती है, माही करती है, चंबल करती है, नर्मदा करती है, तापी करती है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो दो बार जो पार करने वाली नदी है वो आपकी हो जाती है माही। अरे कौन सी नदी, माही नदी हो जाएगी दोस्तों, तो आपका मित्रों माही यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फटाफट प्रश्न करनी है आपको, ठीक है ना, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा आपके पास। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, बताओ, इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, मेघालय से, त्रिपुरा से, मणिपुर से या मिजोरम से, फटाफट बताओ। तो ये आपके मणिपुर से नहीं मिलती है, अरे सी को लॉक कर दो। अरे किसको लॉक करोगे, सी को लॉक करोगे यहां पर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, चार वाक्य दिए गए हैं, कितने वाक्य दिए गए हैं सर जी, चार वाक्य हैं। नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए, अरे इसके बाद फिर क्या हुआ, देश भर में ये बात फैल गई, बिल्कुल ये आपका एकदम शुद्ध वाक्य है, ये कैसे संभव हो सकता है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा इसमें, सिर्फ 3 नंबर है आपका, सी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका, राजस्थान का गेजेटियर किसको कहा जाता है, अरे राजस्थान का गेजेटियर किसको कहते हैं, बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़ाया है, क्योंकि ये स्टार लगाने योग्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है, यहां तक कि सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आ चुका है। तो बताओ इसमें कौन सा हो जाएगा, मारवाड़ परगनारी विगत, बी को लॉक कर दो सर जी, बिल्कुल आपका बी इसमें राइट हो जाएगा भाई, ठीक है ना, वेरी गुड। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बता दो सर जी फटाफट से, राजस्थान के इतिहास में पित्थल नाम से प्रसिद्ध बता दो। देखो एक नाम पाथल आ जाता है और एक नाम आपका पित्थल आ जाता है, आपको इसमें पित्थल पूछा है, तो पित्थल के लिए आप पृथ्वीराज राठौड़ को टारगेट कर दो, यानी सी लोक कर दो, इसमें सी लोक कर दो। और पाथल का बोलता तो किसको कर देते, पाथल गुरुजी आपके महाराणा प्रताप को बोलते हैं, वेरी गुड भाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, कीर्तर बावनी किसकी करती है, अरे कीर्तर बावनी किसकी, अरे कीर्तर बावनी किसकी है, श्यामल दास की है, दयाल दास की है, दुरसा अड्डा की है, कन्हैयालाल सेठी की है। बहुत बार ये क्वेश्चन कराया, ये भी आपका स्टार लगाने योग्य, क्योंकि ये भी काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी मैं आपको बता दूं तो ये पटवार का जो एग्जाम होता है पीछे, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, दुरसा अड्डा राइट हो जाएगा, सी को इसमें क्या कर दो, लॉक कर दो सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी में कौन सी होली खेली जाती है रे, तो इसमें आपके लठमार होली खेली जाती है, एक को लॉक कर देना यहां पर, सीधा देखते ही है ना, महावीर जी का नाम आती है, लठमार होली राइट हो जाएगा। और आपके डोलचीमार कोड़ामार भी लिखा है और पत्थरमार भी लिखा है, पत्थरमार कहां की प्रसिद्ध है रे, पत्थरमार गुरुजी बाड़मेर की प्रसिद्ध है सर जी, अरे कहां की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की है, तो ये भी पूछ रहे तो बता देना, ठीक है, ये दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं इस प्रकार से। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखा है आपके लप्पा लप्पी किरण व बांकड़ी, ये सब क्या है, अरे ये क्या है रे, क्या साड़ी के नाम है या फिर सासू मां के किरदार है या गोटे के प्रकार है या मोट की अधिक पैदावार की किस्म है,
तो ये नए तो मोट की पैदावार किसमें नैसासुमा का किरदार है, ये आपका गोटे के प्रकार होते हैं। बी आपका यहां पर क्या हो जाएगा रे, राइट आंसर हो जाएगा सर जी। अगला प्रश्न देखो फटाफट से, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका, गोराध्याय की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। हाँ, गोराध्याय की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, किसने करवाया था, तो ये करवाया था राजा अजीत सिंह ने। अरे किसने करवाया था, राजा अजीत सिंह ने। डी में लिखा है सर जी, डी को राइट कर दो, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट फिर से, बरड़ किसान आंदोलन कब शुरू हुआ, ये भी स्टार लगा लो। अरे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डाले गए पूरे के पूरे, है ना, जितने भी क्वेश्चन करेंगे एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सब आने चाहिए आपको। हाँ, इसमें ऑप्शन में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में ऊपर नीचे नहीं होगा, एकदम हूबहू आप देख पाएंगे कि हाँ सर जी बिल्कुल आपके छप रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, बरड़ किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो बरड़ किसान आंदोलन आपका अप्रैल 1922 को शुरू हो गया था आपका, है ना, शुरू हुआ था, बिल्कुल हुआ था, अप्रैल 1922 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की साझेदारी वजील है, तो दो राज्यों की साझेदारी वजील काफी बार मैंने बताया आपको, ये आपकी पुल्लिकट है भाई, है ना, काफी कैंडिडेट गलत कर गए हैं मुझे पता है, और काफी कैंडिडेट चिल्का करोगे, चिल्का मत कर देना, ये आपकी पुल्लिकट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, प्रश्न आपका इंपोर्टेंट फिर से, चलो गुरुजी थोड़ा सा छोटा कर दो, बिल्कुल अब दिख रहा है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है, बताओ क्रम कौन सा सही है, फटाफट से बताओ। महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ये सही है, या शिवालिक लघु हिमालय महान हिमालय, या लघु हिमालय महान हिमालय शिवालिक, तो सबसे पहले शिवालिक आएगा, फिर लघु आएगा, फिर महान आ जाएगा, तो इसमें आपका बी राइट हो जाएगा, बिल्कुल गुरुजी बी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि डोडा बेटा चोटी स्थित है। अरे दोदा बेटा कहीं पे लिखा था, कहीं डोडा बेटा लिखा था, दोदा बेटा अन्नामलाई पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में, विंध्याचल में, या फिर सतपुड़ा श्रेणी में, तो ये आपका नीलगिरी में आ जाएगा। इसमें आप किसको लॉक कर दो रे, इसमें गुरुजी बी को लॉक कर दो, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका फिर इंपॉर्टेंट आ गया है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहां मिलकर गंगा नदी बनाते हैं भाई, कहां मिलकर बनाते हैं, ये हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें गुरुजी देवप्रयाग को लॉक कर दो। अरे बिल्कुल देवप्रयाग आपका डी राइट हो जाएगा। अरे कौन सा राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न फटाफट से देखो, सोम नर्मदा निकलती है, सोम नर्मदा जो नदी है ना वो निकलती है, फटाफट से बताओ। पलामू पहाड़, अमरकंटक, पूर्वी घाट, अरावली, बताओ किससे निकलती है, तो ये आपकी अमरकंटक से निकलती है दोस्त, किससे निकलती है रे, हाँ बिल्कुल, सोन नर्मदा कहां से निकलती है, उद्गम स्थल यानी अमरकंटक हो गया इनका, अमरकंटक से ये निकलती है भाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, चिल्का झील जहां स्थित है वह बता दो, बताओ कर्नाटक तट पर है, मालाबार तट पर है, कोंकण तट पर है, उत्तरी सरकार तट पर है, या अनुत्तरित प्रश्न होगा ये, जल्दी से बता दो। तो चिल्का झील आपकी कहां पर है, उत्तरी सरकार तट पर है, तो आपका यहां पर डी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न फटाफट से देख लो, प्रश्न कहता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के संदर्भ में असंगत छांटना है, इधर सूची फर्स्ट है, इधर अनुच्छेद और एक तरफ प्रावधान दे रखे हैं। राज्य वित्त आयोग 243 फर्स्ट दिखा है, आपको तो क्या छांटना है सर जी, हमें तो गुरुजी असंगत बताना है, ये बिल्कुल सही है, राज्य वित्त आयोग 243 एक हो जाएगा। और फिर ग्राम सभा 243 से लिखा है, ये भी सही है। पंचायतों की संरचना 243 सी, ये भी राइट है, लेकिन ये राइट नहीं है सर जी, ये पंचायतों का गठन 243 के अंतर्गत नहीं आता है, फर्स्ट के अंतर्गत नहीं आता है, 243 फर्स्ट के अंतर्गत, इसी वजह से ये आपका बी यहां पर राइट हो जाएगा सर जी। अगला प्रश्न बता दो सर, प्रश्न क्या कहता है भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है, अरे जिला योजना का पूछा है रे, सीधा दिमाग में डाल लो इसको, एकदम फिट बिठा लेना, कौन सा हो जाएगा, हाँ गुरुजी इसमें 243 जेड हो जाएगा, 243 जेड हो जाएगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका पॉलिटी का, वेरी गुड गुरुजी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, निम्न प्रजामंडलों को स्थापना की दृष्टि से क्रमानुसार व्यवस्थित कर दीजिए, तो ये तो आपके क्या लिखा है, पहले हाड़ौती, फिर शाहपुरा, फिर किशनगढ़, ये तो क्रम से ही है भाई, पहले यही हो जाएगा, 2 नंबर पे ये हो जाएगा, 3 नंबर पे ये हो जाएगा, और बिल्कुल 4 नंबर पे प्रतापगढ़ आएगा, तो ये तो क्रम से ही हो गए। चलो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहां लिखा है, तो गुरुजी ये लिखा है आपके सी के अंदर, तो सी आपका यहां पर क्या हो जाएगा रे, राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट फिर से, राजस्थान की किस रियासत ने भारत में विलय करने के सहमति पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे, बताओ। जोधपुर रियासत, बीकानेर रियासत, जयपुर रियासत, या फिर शाहपुरा रियासत, इसमें कौन सा राइट कर दोगे सर जी, इसमें आप बीकानेर को लॉक कर दो,
अरे किसको लॉक कर दो, बीकानेर को क्या कर दो, लॉक कर दो। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट आ गया है। राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया था? केवल प्रधानमंत्री को छोड़कर बताना है, केवल प्रधानमंत्री को छोड़कर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा इसमें राजस्थान संघ के निर्माण के समय। ये कब नहीं, राजस्थान के संघ के निर्माण के समय था भाई। अगला प्रश्न फिर से आ गया, असत्य कथन फिर बताना है। सबसे पहले लिखा इसने सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है। अरे बिल्कुल मेवाड़ ही है भाई, है ना। आपको तो असत्य बतानी है तो सत्य क्यों असत्य करें इसको। नवीनतम रियासत झालावाड़ है, बिल्कुल यही है, झालावाड़ ही है। सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल में जयपुर है, बिल्कुल नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं है ये तो, है ना। सबसे छोटी रियासत बिल्कुल शाहपुरा है, लेकिन आपका यहां पर सी है जो असंगत हो जाता है, असत्य हो जाता है। तो बिल्कुल आपका सी यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, संगत बताना है फिर से। एकीकरण चरण एक तरफ है, प्रधानमंत्री एक तरफ है। प्रथम चरण शोभाराम कुमावत लिखा गया है, और उसके बाद में द्वितीय चरण गोकुल असावा लिखा गया है। तृतीय चरण में मणिलाल कोठारी नहीं है अभी, माणिक्यलाल है क्या? हाँ गुरुजी माणिक्यलाल होता क्या? अरे तृतीय चरण में माणिक्यलाल थे क्या? यहाँ पे मणिलाल कोठारी लिखा है, तो ये आपका असंगत हो जाएगा। तो सी को लॉक कर दो सर जी इसमें। अगला प्रश्न कहता है फिर से असंगत बताओ। एक बार फिर असंगत वाला पूछ ले, पक्के प्रश्न आएंगे, 3 से 4 प्रश्न आपको असंगत वाले पूछे जाएंगे। आजादी के समय सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़ बांसवाड़ा था क्या रे? हाँ बिल्कुल था सर जी। धारासभा का संबंध अजमेर, बिल्कुल इसी से है। अजमेर मेरवाड़ा को एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय, बिल्कुल थे। रियासती विभाग के सचिव सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। आपका असंगत हो जाएगा, डी को लॉक कर दो। बिल्कुल गुरजिल डी को ताला लगा दिया है। अगला प्रश्न है, पर्यटक चाचा कोटा किस जिले में स्थित है? पर्यटक चाचा कोटा जो है ना, वो कौन से जिले में? बांसवाड़ा, जालोर, उदयपुर, कोटा। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आप बांसवाड़ा लॉक कर दो सर जी। अरे बिल्कुल बांसवाड़ा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न इंपोर्टेंट फिर से आ गया है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आरटीडीसी के होटल का नाम स्थान सुमेलित नहीं है? कजरी उदयपुर में लिखा गया है, तो क्या ये सही है क्या? ये बिल्कुल सही है सर जी, है ना। सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताना है। मुम्मल बिल्कुल जैसलमेर में है, खादिम बिल्कुल अजमेर में है, ये तो तीनों ही सही हो गए। अरे चौथा क्या है, डोला मारू जोधपुर, नहीं भाई डोला मारू जोधपुर में नहीं है। एक तो आपके बीकानेर में भी है डोला मारू, और एक और है एक जगह, फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा। यहाँ पे डोला मारू जोधपुर नहीं होगा भाई, तो डी आपका यहाँ पर असुमेलित हो जाता है। चलो अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा नहीं है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत इनमें कौन सा नहीं है? जल विद्युत नहीं है, तापीय विद्युत नहीं है, आणविक नहीं है, या पवन ऊर्जा नहीं है। तो देखो जल विद्युत है ना, और तापीय विद्युत और आणविक ऊर्जा, ये तो आप है ना, बिल्कुल ये तो देखो तापीय ऊर्जा तो भट्टियों से भी की जाती है भाई। जल विद्युत आपके पृथ्वी पर लगभग करते हैं, ठीक है। आणविक ऊर्जा भी हो जाएगी, लेकिन आपका परंपरागत किस में नहीं आएगा? पवन ऊर्जा में नहीं आएगा। पवन ऊर्जा आपका परंपरागत नहीं है, डी को लॉक कर दो सर जी। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट फिर आ गया, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? आपको 2022-23 के अनुसार बताना है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, इसमें कौन सा करोगे गुरुजी? इसमें आप तापीय बिना कहे कर दीजिए। अरे बिल्कुल तापीय ऊर्जा होगा भाई, सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो फटाफट से। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा बता दो, कितना हिस्सा है? 50% है। अरे 50 तो नहीं है, बहुत ज्यादा है। 100% तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। और 30.28 भी लिखा है, ये भी नहीं होगा। आपका मात्र और मात्र भाखड़ा नांगल परियोजना का राजस्थान में हिस्सा है 15.22%। कितना है? 15 पॉइंट गुरुजी 22%। आपका सी यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न इंपोर्टेंट है आपका, सुपर थर्मल पावर प्लांट कवई कहां स्थित है? अरे जो सुपर थर्मल पावर प्लांट कवई है ना, वो बता दो कहां स्थित है। बीकानेर, अजमेर, झालावाड़ या बारां? तो ये आपका कहां पर है रे? ये आपका बारां में है। कहां पर है? बारां में है, हाँ गुरुजी। अगला प्रश्न फिर से आ गया है, और ये आपके हिंदी का शब्द आया है। हिंदी का पक्का एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें अंग्रेजी में लिखा होगा, आपको हिंदी परिभाषिक शब्द बताना होगा, ठीक है ना। विचार होगा एजेंडा का मतलब, या योजना, या कार्यसूची, या लक्ष्य। देखो लक्ष्य टारगेट होता है, विचार भी नहीं होगा, योजना भी नहीं होगा। योजना कैसे हो सकता है सर? कार्यसूची बिल्कुल राइट हो जाएगा। एजेंडा का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एजेंडा से तात्पर्य है कार्यसूची, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न पक्का इस प्रकार का भी देखने को मिलेगा आपको। इसमें असंगत बता दो। एक प्रकार से फिर हिंदी का ही क्वेश्चन है एक प्रकार से। कौन सा असंगत है? अलाउंस भत्ता लिखा है, बिल्कुल राइट है। एनुअल बिल्कुल वार्षिक कोई बोलते हैं। बिल बिल्कुल विधेयक बिल को लिखते हैं, ठीक है। तो लेकिन बॉन्ड है ना, बॉन्ड बंद लिफाफा, ये आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल असंगत हो जाएगा। बॉन्ड बंद लिफाफे को बॉन्ड नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असंगत है सर जी। सी को लॉक कर दो आप, बिल्कुल कर दिया है।
अवर्गीकृत प्रकार के वन राजस्थान में सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं रे? अवर्गीकृत प्रकार के उदयपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, बीकानेर। तो अवर्गीकृत जो वन है ना, देखो आरक्षित, अनारक्षित, अवर्गीकृत अलग अलग प्रकार के वन वर्गीकृत भी होते हैं ना, है ना, प्रकार काफी पढ़े होंगे आपने, लेकिन अवर्गीकृत पूछा है तो बीकानेर को लॉक करोगे। बिल्कुल आप किसको लॉक करोगे? बीकानेर को, क्योंकि एक चीज और है, चूरू है एक तो, और एक आपका क्या है? बीकानेर है। इनमें कोई नदियां बहती है क्या रे? ना गुरुजी, इनमें कोई नदी नहीं बहती, इनमें कोई नदी नहीं बहती ना। हाँ, तो आपके अवर्गीकृत नाम आते हैं, बीकानेर याद आ जाना चाहिए। बिल्कुल बीकानेर में आपके अवर्गीकृत प्रकार के वन में सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? बीकानेर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखो रे, पर्सन इंपोर्टेंट, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट को चुनिए। कूट को चुनना है आपको, किससे गुजरती है भाई? ठीक है, तो आपके देखो, एक तो ये सही है आपका, बिल्कुल सही है, इससे गुजरती है। छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, लेकिन गुरुजी उत्तर प्रदेश गलत लिख दिया। उत्तर प्रदेश बिल्कुल कर्क रेखा हाँ नहीं गुजरती है ना, तो झारखंड, झारखंड से गुजरती है सर। तो आपके फर्स्ट हो गया, आपके सेकंड हो गया, आपके फोर्थ हो गया। देखो यहाँ पे कूट में कहां लिखा है? फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ये अरे वाह, पहले में लिख दिया सर जी, फर्स्ट सेकंड फोर्थ तो पहले में लिख दिया, तो ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो फटाफट से, क्वेश्चन कहता है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य बता दो, कौन कौन से हैं? तो ये कौन कौन से सीधे बता देते हैं। देखो मेघालय हो गया एक, तो एक असम हो गया, एक पश्चिम बंगाल, एक त्रिपुरा। तो ये आपका सी राइट आंसर यहां पर हो जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? चलो बता दो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई हिंदी का, ठीक है ना, पिछली सीटी में पूछा जा चुका है। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग बता दो। अध है, आधि है, अधि है या अध है? ज्यादातर आपके ओल्ड क्वेश्चन आएंगे जीके के, जो कि आपको बताए जा रहे हैं। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग बता दो पहले फटाफट से। तो अध्यक्ष शब्द में कौन सा है? अध्यक्ष शब्द में अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग है। जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे ना, हाँ बिल्कुल अधि पहले लिखा जाता है। अब उपसर्ग भी क्या हो जाएगा इसमें? अधि हो जाएगा सर जी। अरे तो सी को लॉक कर दो ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नीरस में नहीं हुआ है, निरंध्र में नहीं हुआ है, नीरव में नहीं हुआ है, या नीरज में नहीं हुआ है? किस में नहीं हुआ है? तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ? इसमें तो हुआ है, बिल्कुल तीनों में हुआ है, लेकिन नीरज में नहीं हुआ है सर जी। तो नीरज वाला आपका डी लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न लिखा है महिला बाग का झालरा कहां स्थित है रे? अरे महिला बाग का झालरा बता दो। राजसमंद में है, चूरू में है, धौलपुर में या जोधपुर में? ये कहां पर है आपका? तो ये आपका जोधपुर में है। ये आपका कहां पर है रे? ये आपका जोधपुर में है। डी को यहां पर लॉक कर दो। बिल्कुल गुरुजी लॉक कर दिया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है बेड़च नदी का उद्गम स्थल बता दो। अरे बेड़च नदी का उद्गम स्थल कहां है रे? खमनोर पहाड़ियां, गोगुंदा पहाड़ियां, मेरवाड़ा पहाड़ियां या बिजराल पहाड़ियां? इसमें कौन सा राइट करोगे? इसमें गुरुजी गोगुंदा, बी वाले को लॉक कर दो। अरे बिल्कुल गोगुंदा पहाड़ियां, बेड़च नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गोगुंदा की पहाड़ियां हो जाता है। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट आ गया है, और कंप्यूटर का एक प्रकार से, ठीक है। एसएसडी का पूर्ण रूप बता दो। अरे एसएसडी का पूर्ण रूप क्या, पूरा नाम क्या है? स्टेट सीक्वेंस ड्राइव होगा, स्टेट सॉलिड ड्राइव होगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव होगा, या सीक्वेंस स्टेट ड्राइव होगा? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका? तो इसमें आपका हो जाएगा सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। तो इसमें कौन सा राइट करोगे आप? सी को लॉक कर दो सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है आपका सॉरी, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में किसे देश का शीर्ष स्थान माना गया है? एस्टोनिया को, स्विट्जरलैंड, फिलीपींस, डेनमार्क? भारत, देखो भारत का और विश्व का भी एक क्वेश्चन आ गया है, और बिल्कुल पक्का पूछेगा आपसे, देखना। डेनमार्क इसमें लॉक करोगे। किसको लॉक करोगे? डेनमार्क। क्या लिखा था 2024 में किसके शीर्ष स्थान पर? क्या जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के आधार पर 2024 में किसे देश का शीर्ष स्थान माना गया? वो डेनमार्क हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। मूंगफली अनुसंधान केंद्र पूछा है। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर? कहां पर है ये? तो ये आपका बीकानेर में है। अरे कहां पर है? बीकानेर में। बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है आपका राजस्थान का दूसरा नवीन मैनचेस्टर कहलाता है, किसको कहते हैं? भिवानी को कहते हैं, भवानी मंडी, भिवाड़ी, या फिर भीमबेटका? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें जो भिवाड़ी लिखा है ना, अरे भिवानी मत कर देना, भिवाड़ी राइट होगा। इसमें कौन सा राइट होगा? भिवाड़ी है भाई। तो सी को यहां पर लॉक करोगे आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट आ गया है। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल का नाम बता दो। अरे कौन सा नाम है? क्या नाम है सूती वस्त्र मिल का सबसे बड़ी का? तो बताओ। आदित्य मिल्स लिमिटेड, एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड? बिल्कुल सर जी, महाराजा उमेद सिंह आ गया आपका राइट आंसर, सी लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है आपका सुपुरुष में कौन सा समास है? अरे वाह, सुपुरुष में समास पूछा है। अरे तो आप द्वंद्व तो बिल्कुल इसको डिलीट कर दो, है ना, और तत्पुरुष भी नहीं होगा, और अव्ययभाव भी नहीं होगा, तीनों ही डिलीट हो गए। एक प्रकार से लाइफ लाइन मिल गई, कर्मधारी राइट हो जाएगा।
है ना। कौन सा राइट हो जाएगा रे? कर्मधारय राइट हो जाएगा। वेरी गुड गुड जी। अगला प्रश्न फिर से हिंदी का आ गया है। देखो कंकर पत्थर में प्रयुक्त समास, देखो मैंने क्या कहा था, हाँ द्वितीय पद प्रधान एक होता है प्रथम पद प्रधान, तो इसमें कंकर और पत्थर अलग अलग लिखा है ना, प्रयुक्त समास कौन सा होगा? तो जब भी ऐसे दिखे ना कोई भी दो नाम, अरे अन्य उदाहरण कई हो सकते हैं इसके, है ना, अन्य उदाहरण कई हो सकते हैं, जैसे कंकर पत्थर है ना, वैसे वैसे दो दो नाम आते हैं साथ में, आते हैं ना, तो गुरुजी द्वंद, अरे कौन सा कर दो? द्वंद, द्वितीय पद प्रधान होता है ना इसमें, हाँ तो द्वंद आपका राइट हो जाएगा। बी को क्या कर दो गुरुजी? लॉक कर दो। अगला प्रश्न है उत्तकात भूमि। उत्तकात भूमि स्थलाकृति की विशेषता बता दो क्या है? तो यह है आपके क्या है? चंबल घाटी की है। उत्तकात भूमि स्थलाकृति विशेषता किसकी है? चंबल घाटी की है। डी को लॉक कर दो यहां पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न अच्छा क्वेश्चन है भाई, कथन दिए गए हैं फटाफट से बता दो। पहला कथन है दादू दयाल राजस्थान के कबीर का जन्म, राजस्थान के कबीर और का जन्म अलवर के धौलीधूब, और धौलीधूब एडी, और थोड़ा छोटा करो सर जी, पूरा नहीं दिखा, चलो पूरा दिखा देते हैं। अभी दिख रहा है ना गुरुजी? दिख रहा है। दादू दयाल राजस्थान के कबीर के नाम से जाने जाते हैं, जो इसमें काय का जन्म अलवर के धौलीधूब या धौलीधूब गांव में 1542 एडी में फाल्गुन शुक्ल नवमी को हुआ। दूसरा लिखा है दादू ने सामान्य भाषा साधुकड़ी में ब्रह्म जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश दिए। आपके पास ऑप्शन लिखे गए हैं, तो इसमें सिर्फ आपका पहला ऑप्शन है ना वो आपका गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दादू ने सामान्य भाषा शुद्ध कड़ी में ब्रह्म जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश दिए, ये बिल्कुल राइट आपका। तो पहला कथन गलत है और दूसरा सही है, तो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न फटाफट से देख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? अरे चित्तौड़गढ़ में कौन सा नहीं है रे? अरे चित्तौड़गढ़ में देखो देखो एक चीज तो है, पहले तो ये बताओ 32 दुर्गों का राणा कुंभा 32 दुर्गों का निर्माता, कितने में से? हाँ जितने दुर्ग, हाँ बिल्कुल उनमें से है, 32 दुर्गों का निर्माता माना जाता है ना, बिल्कुल। आपको यहाँ क्या पूछा? यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कौन सा नहीं है ये पूछा है। विजय स्तंभ बिल्कुल है, कीर्ति स्तंभ बिल्कुल है, कुंभा महल ये भी है, लेकिन मोती महल नहीं है। मोती महल नहीं है सर जी, तो आपका राइट आंसर कौन सा? डी लोक हो जाएगा। नाम से देखते ही बता दोगे आप तो। अरे 32 दुर्गों का निर्माता के बारे में जानते हो तो फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कौन सा नहीं है क्यों नहीं बता सकते? ये तो बिल्कुल सारे चित्तौड़गढ़ में, लेकिन मोती महल आपका चित्तौड़गढ़ में नहीं आता है सर जी, बिल्कुल। अगला प्रश्न, बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे रे? बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे? तो कौन थे? कन्यालाल सेठिया, जान कवि, विजयदान देथा या भाव भट्ट? इसमें कौन सा राइट करोगे बताओ? इसमें कौन सा राइट करोगे? हाँ इसमें राइट कर दोगे आप कौन सा? विजयदान देथा को लॉक कर दो सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगला प्रश्न क्या कहता है? अच्छा प्रश्न आ गया भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, फटाफट से देख लो। क्वेश्चन कहता है जयपुर नगर की स्थापना के समय वहां का प्रमुख वास्तुकार एवं नगर नियोजक को था, यानी नगर को बनाने वाला और वास्तुकार कौन था वहां का? बताओ। तो वो था विद्याधर भट्टाचार्य। गुरुजी बी को लॉक कर दो, देखते ही बता देंगे हम। एक प्रकार से आपकी रिवीजन क्लास चल रही है ना, तो क्यों नहीं बता देंगे आप, है ना। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, है ना, इसको भी आप स्टार लगा लो, कोई आपको मना नहीं करता। तो इसमें आपका गोदावरी नदी राइट हो जाएगा, डी को लॉक करोगे। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। चलो अगला प्रश्न क्या आया? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? दादू दयाल, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, किसको जाना जाता है? तो राजस्थान का कबीर, अभी अभी थोड़ी देर पहले ऊपर क्वेश्चन आया था, दादू दयाल को माना जाता है। किसको कहते हैं रे? दादू दयाल को। ए आपका क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ कथन वाला क्वेश्चन आया था ना, उसमें अभी आया था जस्ट। चलो ये और बता दो फटाफट से ना, एक प्रकार से विज्ञान का अच्छा क्वेश्चन आया है। क्या लिखा है? गल ग्रंथि थायराइड का क्या कार्य है? बताओ। रक्तचाप को नियंत्रित करना, या फिर आपके प्रजनन प्रणाली नियंत्रित करना, या उपापचय का नियंत्रण, या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें आपका उपापचय का नियंत्रण हो जाएगा। गलग्रंथ थायराइड का कार्य होता है उपापचय का नियंत्रण, यानी आपका सी आपका क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। और विज्ञान में साइंस में एक चीज बताऊं क्या आपको मैं, एक तो देखो प्रकाश वाला चैप्टर है ना, उससे क्वेश्चन आएगा, उससे पक्का क्वेश्चन आएगा। एक कोलाइड वाला जो चैप्टर लगता है केमिस्ट्री में लगता है, आपके केमिस्ट्री में लगता है, ठीक है ना, उससे पक्का एक क्वेश्चन आएगा। इनसे तो पक्के दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, और आपको फिक्स कर देंगे, डोंट वरी, प्रकाश से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। प्रकाश वाला जो चैप्टर ना, लाइट वाला है ना, वहां से पक्का क्वेश्चन आएगा एक, ठीक है। और एक आपका यहां से मैंने कोलाइड वाले से बता दिया, यहां से आएगा, पक्का कन्फर्म है। चलो, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? टोंक में, जयपुर में, चित्तौड़ में, या जालोर में? तो बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य ना, ये आपका चित्तौड़गढ़ में है, सी को लॉक कर दो इसमें।
कौन सा लोक हो जाएगा? इसमें सी लोक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न फटाफट से देख लो। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फिर से आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? जालोर है, गंगानगर है, बीकानेर है या फिर डूंगरपुर है? तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ये आपके जालोर है भाई। कौन सा हो जाएगा? जालोर। इस प्रकार की जो जलवायु है वो जालोर दर्शाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है रे? अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया फिर से। लिखा है जाखम, माही तथा इरू ये तीनों नदियां राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है? उदयपुर का करती है, टोंक का करती है, प्रतापगढ़ का करती है या करौली का करती है? फटाफट बताओ। तो ये करती है आपके प्रतापगढ़ का। तो इसमें कौन सा? सी लोक कर दो सर जी। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फिर से आ गया है। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, राजस्थान के कितने किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? सबको पता है, आराम से बता दोगे, 1070 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है? कांकरेज की नस्ल बताओ। अरे कांकरेज किसकी नस्ल है? काफी कैंडिडेट हैं जो भैंस करके आ जाते हैं। ऊंट होगा, बकरी होगा, भैंस होगा, गाय होगा। इसमें आपका गाय होगा। कांकरेज गाय की नस्ल है रे। कांकरेज किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। चलो अगला प्रश्न बता दो सर फटाफट से हमें। चलो, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है रे? इनका जन्म 1482 ईस्वी बीकानेर कत्रियासन में हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था। 1506 ईस्वी में इन्होंने कत्रियासन में समाधि भी ली थी। बिल्कुल सही है। इनकी उपदेश शिंबु दड़ावा कोड़ा नामक संग्रहित है। ये भी राइट है। लेकिन कत्रियासन में साधना इन्होंने कत्रियासन में नहीं की थी 12 वर्ष। ये गलत हो जाएगा। ये स्थान दूसरा था, कत्रियासन नहीं था। तो आपका यहां पर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गंगाधर में कौन सा समास है? गंगाधर में कौन सा समास है रे? गंगाधर में समास बता दो रे। कौन बताएगा? समास बता दो। तो इसमें आपका, हाँ, कर्मधारी है। कर्मधारी ना, कर्मधारी है। अरे बहुव्रीहि है, कर्मधारी थोड़ी है। गंगाधर में गंगा को धारण करने वाला बहुव्रीहि समास होगा। एक को लोग कर दो इसमें फटाफट से। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फिर आ गया है। गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और ये किस राज्य में स्थित है? गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य बताना है और कौन से राज्य में, ये राज्य भी इसका बताना पड़ेगा आपको। तो गिर गुजरात होगा, काजीरंगा असम होगा, रणथंभौर राजस्थान होगा, जिम कार्बेट उत्तराखंड होगा। तो ये आपका काजीरंगा असम, आपका बी लोक हो जाएगा। कौन सा लोक हो जाएगा? आपका बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो फटाफट से। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा बताओ। अरे वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर से दक्षिण या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व राइट हो जाएगा। और जो मानसून की हवाओं की दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है? कंप्यूटर में इनपुट के बाद जो जानकारी होती है, कंप्यूटर का क्वेश्चन भी आ गया देखो। तो वो आपके डेटा होती है। क्या कहलाती है रे? डेटा कहलाती है। DATA। ठीक है, डेटा आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? ALU कंप्यूटर के किस भाग का हिस्सा है? ALU तो ये आपके किसका होता है? एप्लीकेशन, रोम, रैम या फिर प्रोसेसर? प्रोसेसर का ही होता है सर जी। बिल्कुल प्रोसेसर राइट हो जाएगा। ALU कंप्यूटर किस भाग का हिस्सा है? प्रोसेसर का है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट फिर से आपका, किस तत्व की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है? कौन सा तत्व है जो अधिक मिल जाए ना, शरीर में अधिकता में आ जाए तो विल्सन रोग हो जाता है? तो ये कौन सा? ये आपका कॉपर है भाई। कॉपर से हो जाता है। कॉपर से क्या हो जाता है? कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग का संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हो ही जाता है ना? तो आपका राइट आंसर कॉपर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न, मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? बताओ रे, मांडो की पाल है ना, कौन से खनिज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? कौन से के लिए प्रसिद्ध है? तो ये फ्लोराइट के लिए प्रसिद्ध है। अरे फ्लोराइट जो आपका खनिज होता है ना, उसके लिए क्या प्रसिद्ध है? मांडो की पाल प्रसिद्ध है भाई। अगला प्रश्न क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। क्वेश्चन कहता है नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले बता दो फटाफट। हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, सांचौर, बाड़मेर। कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका सांचौर, बाड़मेर, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुर्जर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट आ गया। हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य बता दो। हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना था। तो इसमें आपका 3 नंबर लोक हो जाएगा। सी को लोक कर दो। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है भाई? कौन से भाग में? अरे ये आपके कौन से में? ये पश्चिम भाग में। डी को लोक कर देना। अरे शुष्क खेती का नाम आते ही पश्चिम दिमाग में आ जाना चाहिए आपके। ठीक है ना? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से संतों में से क्या लिखा गया है? फटाफट से जवाब देना है। हाँ, संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? किसने नहीं किया था? लालदास जी ने नहीं किया, चरणदास जी ने, सुंदरदास जी ने या सेजोबाई ने? तो किसने नहीं किया? सुंदरदास जी ने नहीं किया था। आपका कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न आपका यह है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन यह क्या है? इसमें यह क्या है? यह बताना आपको। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया या अव्यय? एकदम सरल सा प्रश्न है, आराम से बता दोगे। गुरुजी इसमें ये सर्वनाम है। यह क्या है रे? यह आपके सर्वनाम है। क्यों? क्रिया तो वैसे भी नहीं है रे, है ना? बिल्कुल गुरुजी। अगला प्रश्न है आपके, क्वेश्चन कहता है उदयपुर जिले में स्थित अभ्यारण्य जो हाँ बघेरों के लिए प्रसिद्ध है, जहां रूठी रानी का महल स्थित है, बताओ कौन सा अभ्यारण्य है? बताओ। तो वो है आपका जय संबंध अभ्यारण्य। गुरुजी 4 नंबर डी को लो कर दो, फटाफट से डी को लो कर दो सर जी। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस प्रदेश में, अरे ये क्या हो गया? हाँ 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। कौन सा क्वेश्चन था आपका? कहाँ चले गए हम? 1 मिनट रुको। चलिए, ये आपका क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान के किस प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग? कौन सा राइट हो जाएगा? फटाफट बता दो, फटाफट से जवाब आना चाहिए भाई। इसमें आपका राइट आंसर दक्षिणी भाग, 2 नंबर बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य बता दो। तो ये आपके राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? अरे ये कौन सा जिला है जो फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा है, जयपुर है, कोटा है या फिर प्रतापगढ़ है? कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका भीलवाड़ा राइट हो जाएगा। ए को लॉक कर दो फटाफट से, ए आपका क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन आपका कहता है राज्य सूचना आयोग किस विभाग के अधीन कार्य करता है? बताओ। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के या गृह विज्ञान के, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, उपरोक्त में से कोई नहीं? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका? हाँ फटाफट से बताओ, देखते हैं इसका कौन बता देता है। हाँ तो राज्य सूचना आयोग विभाग जो अधीन कार्य करता है वो आपका कार्मिक विभाग और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, यानी आपका ए इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पेलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है? अरे पेलाग्रा जो रोग है ना, पेलाग्रा, ये आपका होता है विटामिन की वजह से। ठीक है, विटामिन की कमी से क्या हो जाता है? पेलाग्रा रोग हो जाता है भाई, है ना? विटामिन सारे परिपूर्ण होना तो इसमें इसकी संभावनाएं कम होती है। चलो, राजस्थान के जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ। पहला ऑप्शन क्या लिखा गया? पहला ऑप्शन है राजस्थान की जलवायु दशाएं एवं वर्षा की अतिशीतता प्रकट करती है। क्या ये सही है क्या दोस्तों? बिल्कुल सर जी, ये बिल्कुल राइट है। गत 10 वर्षों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा मात्रा घटी है, बिल्कुल घटी है, जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है। बिल्कुल मेवाड़ में अच्छी खासी वर्षा हुई है। और अगला प्रश्न, अगला आपका क्या है? अगला लिखा है पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थलखंड या फिर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रताई पवनों का आकस्मिक प्रवेश है। ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, बिल्कुल स्थित है। तो पहला हो गया और दूसरा हो गया और चौथा ये सत्य कथन हो गए। तो राइट आंसर आपका यहां पर सी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट फिर से आ गया है। बीड़ निम्न जिलों में पाए जाते हैं। बताओ बीड़ कौन से जिलों में पाए जाते हैं? तो ये आपके सीकर, जोधपुर और बीकानेर में। बीड़ कहां पाए जाते हैं? अरे बीड़ जान गए क्या? बीड़ होते हैं एकदम ऐसे सुनसान जगह जिसमें ना झाड़ियां और वृक्ष पाए जाते हैं भाई, और बड़ा स्थान होता है। ऐसे तो बीड़ काफी जगह मिल जाएंगे, ऐसे तो आपको जयपुर, अलवर, टोंक में भी मिल जाएंगे, आपको बूंदी सुरई में मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर है ना बड़े बीड़ कहां पे है? सीकर, जोधपुर और बीकानेर, इसलिए प्रसिद्ध माने गए हैं बीड़ के हिसाब से। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रब्बी की फसल है? रब्बी की कौन सी है? जूट, मूंगफली, सरसों या फिर तरबूज है? अरे गेहूं के साथ क्या बोते हो गुरुजी? गेहूं के साथ सरसों भी बोते हैं, तो सरसों राइट हो जाएगा रे। 3 नंबर सी को लो कर दो, बिल्कुल ये रब्बी की फसल है, क्योंकि गेहूं भी क्या है? रब्बी की फसल है गुरुजी। हाँ, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? बताओ फटाफट से। चरणदास, संतदास, लालगिरी, भोलानाथ? तो इसमें आपका लालगिरी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। लालगिरी को लो कर दो। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन काफी बार पढ़ा है गुरुजी, देखते ही बता देंगे। सुगन चिड़ी स्वांग्या माता हो जाएगा। ठीक है, किसका स्वरूप माना जाता है? स्वांग्या माता। चलो अगला प्रश्न इसको भी करवा दिया मैंने काफी बार, इसमें आ जाओ। हाँ, सिंपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, ये जो सीएनजी है ना, ये किसका मुख्य घटक है? घटक पूछा आपसे, घटक, तो ये आपका मीथेन का घटक होता है। मीथेन या मेथेन एक ही बात है, CH4 मेथेन से बना है। CH4 होता है ना फॉर्मूला, बिल्कुल सर जी। हाँ, तो इसमें मीथेन राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या कहता है, हवा महल, क्या लिखा है, हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और फटाफट से बताओ कौन सा राइट होगा। तो हवा महल एक 5 मंजिला संरचना बिल्कुल है। हवा महल में 983 झरोखे हैं, क्या रे, अरे 983 झरोखे हैं क्या गुरुजी, नहीं है। तो पहला और दूसरा बिल्कुल राइट हो जाए, क्योंकि महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। तो पहला भी सही है, ये दूसरा ये भी सही है, लेकिन इसमें 983 झरोखे नहीं है, नहीं है गुरुजी, बिल्कुल नहीं। 923 है, कितने हैं भाई झरोखे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी, ठीक है ना, कितने हैं। यहाँ पर आपका सी लोक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका कहता है कि महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। महान कवि सूर्यमल के बारे में गलत कथन पूछा है आपसे। तो ये ना, ये क्या नहीं थे, शासक महाराव उमेद सिंह ना, उनके दरबारी कवि नहीं थे, ये आपका गलत है। बाकी सारे राइट है, देख लो चाहे। वंश भास्कर बिल्कुल इन्हीं का महाकाव्य है, और बूंदी के इतिहास का वर्णन बिल्कुल इन्होंने किया है, और रामरंज जाट नामक खंड काव्य की रचना बिल्कुल इन्हीं के द्वारा की गई है, लेकिन उमेद सिंह के दरबारी कवि नहीं थे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी लोक हो जाएगा सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है महोदय शब्द में संधि कौन सी है। महोदय जो शब्द है उसमें संधि बताओ कौन सी है। अयादि है, गुण है, वृद्धि है, या फिर व्यंजन है। तो इसमें आपकी गुण संधि है। अरे कौन सी संधि है, अरे गुण संधि है। संधि से तो पक्का प्रश्न एक आना ही आना है, हाँ बिल्कुल सर जी आएगा। अगला है लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। लोहागढ़ दुर्ग पूछा है, सवाई माधोपुर में है, धौलपुर में है, भरतपुर में है, या फिर अलवर में। ये कहां पर है रे, तो लोहागढ़ जो दुर्ग है ना आपका, वो आपका भरतपुर में है। कहां पर है रे, भरतपुर में है। आपका 3 नंबर सी लोक हो जाएगा। कौन सा लोक हो जाएगा, सी लोक हो जाएगा दोस्त। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट आ गया फिर से। क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में पाई जाने वाली कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है भाई। तो इसमें है ना CO2 लिखा है पहले, फिर लिखा है आपके CH4 मेथेन, फिर लिखा है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O लिखा है। तो ये तीनों ही आपके राइट हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। बिल्कुल आपका ओल वाला जो ऑप्शन है ना वो राइट हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है आपके निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी मानी जाती है। पुरानी कौन सी है, तो पुरानी आपकी अरावली है भाई। विंध्याचल हिमाचल नहीं, हिमाचल तो नहीं मानी जाती है। अरावली आपके क्या है, पुरानी है। तो सी आपका लोक हो जाएगा। आपको पुरानी पूछा ना, और लगभग पुरानी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा के समकक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की। तो ये आपके किसने प्रस्तुत की थी, ये आपके जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न, राजस्थान के लोह पुरुष माने जाते हैं। राजस्थान के लोह पुरुष कौन माने जाते हैं रे, बताओ। जयनारायण व्यास है, दामोदर लाल व्यास है, पंडित हीरालाल शास्त्री या जमनालाल बजाज। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका बिल्कुल दामोदर लाल व्यास क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बी को यहां पर क्या कर दो सर जी, लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अरे रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है, मोमबत्ती का जलना तो बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना भी रासायनिक है, लेकिन मोम का पिघलना है ना रासायनिक और भौतिक दोनों में आ जाता है। तो बिल्कुल आपका यहां पर सी लोक हो जाएगा भाई, है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, क्या लिखते हैं, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले बताओ। तो आपका यहां पर गंगानगर डी लोक हो जाएगा। अरे गंगानगर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है। जीवाणु जनित वो निमोनिया है आपका, ठीक है। डी को लॉक कर देना, ठीक है। फटाफट से कर लो बस ये क्वेश्चन सारे, है ना। हाँ बिल्कुल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका राजपूत शासक सामंतों द्वारा अपनी लड़की की शादी लड़की की शादी में दहेज के साथ दी जाने वाली कुंवारी कन्याओं को क्या कहा जाता है। तो इनको डावरिया या डावड़िया कहते हैं, डावड़िया कहते हैं, डावड़िया, ठीक है। 1 नंबर ए को लॉक कर दो। सुने को हे डावड़ी 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 करे ना, हाँ तो डावड़िया हो जैसी, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी बता दो रे। मेवाड़ की सिसोदिया वंश की बताओ, बताओ। घेवर माता है, चौथ माता है, बाण माता है, भौर माता। तो इसमें आपका सी लोक हो जाएगा, बाण माता। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है आपका महानदी का किनारा कहलाता है 56 बल्ली कांठल या देवल। बताओ कौन सा कहलाता है, महानदी का किनारा कौन सा कहलाता है। तो महानदी का इसमें कौन सा कहलाता है रे, तो महानदी का जो किनारा है वो कहलाता है आपका कांठल। तो सी को इसमें क्या कर दोगे, लॉक कर दोगे सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका कहता है उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी। अरे उत्तरी अरावली की पूछी है सर जी, सीधी अरावली सबसे, वैसे तो आपको पता है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है ना, 1722 मीटर है ना। हाँ लेकिन उत्तरी अरावली की पूछे तो रघुनाथगढ़ बता देंगे सर जी। रघुनाथगढ़ किसकी है, उत्तरी अरावली की है। तो राइट आंसर डी लोक हो जाएगा, ठीक है। गलत मत कर देना क्वेश्चन को। हाँ मांड प्राचीन नाम था, मांड प्राचीन नाम किसका था रे, मांड प्राचीन नाम जैसलमेर का था दोस्त। सी लोक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका लास्ट एंड फाइनल प्रश्न है आज की क्लास का, लास्ट एंड फाइनल प्रश्न क्या कहता है, आयड सभ्यता का उत्खनन
किसके नेतृत्व में हुआ? दयाराम साहनी, अमलानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास या रतन चंद्र? तो इसमें आपका रतन चंद्र राइट हो जाएगा। इसमें आप डी को क्या कर दो, लॉक कर दो। आशा और उम्मीद है कि क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आपको। कमेंट बॉक्स में बता देना अच्छे से, और सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना भाई, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। आपको लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे 10 क्वेश्चन देखने को, हाँ पक्का मिल जाएंगे। ठीक है, तो ईमानदारी से पूरी क्लास को ना एकाग्रता से देख लेना भाई। ठीक है, धन्यवाद भाई दोस्तों।